बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आपा आपने हमें जो ब्राइडल की केयर बताई थी शादियों के लिए, जो सीज़न आ रहा है कि हमने ब्राइडल ने कैसे केयर करनी शादी से पहले और शादी के बाद, अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए, उसकी बहनों ने, सहेलियों ने, सब ने। तो इसी तरह से आप ना हमें कोई और रेमेडी भी दें कि जो हम जिसको प्रोलॉन्ग कर सकें, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चला सकें। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सादा आपकी किचन से ही चीज़ें उठा के लेके आई हूं, जिनका आप इस तरीके से उपटन बना के आपने रखना है अपने पर्स में, ठीक है, अपने बैग में रखें। ये आपका फेस वॉश भी यही है और आपका फेस पैक भी यही है, ठीक है। आपने इसको 3 तरीकों से यूज करना है। वो तरीके क्या है वो भी आगे चल के बताऊंगी। इसमें डाली कौन कौन सी चीजें हैं, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, जिससे आपकी स्किन लाइट ब्राइट, और जो आपने अपनी शादी के लिए जो केयर की थी उसको इनहेंस कैसे करेगी। ये बहुत ही अच्छी और आप सब उससे वाकिफ भी हैं। और सिर्फ ये है आप लोगों की आपा की एक्सपर्टी कि आप लोगों को मैं बताती हूं कि कौन सी चीज कितनी डालनी है। आइए चल के देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले लाल मसूर की दाल। सबको पता है कि ये जापानीज ग्लो में, चाइनीज में, आजकल पाकिस्तानी में भी, ठीक है, क्योंकि हर कोई वैसा ही होना चाहता है कि हम भी जापानीज लगे, हम भी चाइनीज लगे, हम भी गोरे चिट्टे लगे, हमारी स्किन भी अच्छी हो, लाइट हो, ब्राइट हो, एकदम से शाइन, एकदम से ग्लो आए। तो उसका ये बहुत बड़ा राज है। और इसका आप लोगों को पता है कि जिस तरह चोली दामन का साथ जिसके साथ है वो है चावल। ये है लाल मसूर की दाल और ये है चावल। वैसे तो ये 2 चीजें ही काफी हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अपनी स्किन को टाइट भी करना है, ये ब्राइट करने के लिए भी है, टाइट करने के लिए भी है, और आपकी स्किन को लाइट करने के लिए भी है, मींस के हेल्दी भी और वाइट भी, दोनों चीजें। अगली चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है वो डाली है एंटी एजिंग के लिए। राइस को अगर आपने एज ए एंटी एजिंग के लिए आपने मास्क या इसका फेस वॉश या डिफरेंट तरीकों से यूज करना है तो उसका तरीका जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को इसका राज बताना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें डाली यही है, कौन सी चीज कितनी डाली है वो मैं बताती रहूंगी, ठीक है। अगली चीज जो स्किन टाइट के लिए सब लोगों को पता है कि मुल्तानी मिट्टी वो सबसे बड़ा एंटी एजिंग फेस पैक है। जस्ट मुल्तानी मिट्टी आप सिंपल पानी में घोल के लगा लें, उसको मिक्स करके, या पर के गुलाब में, आपकी चॉइस है, या चाहे जिनकी स्किन पे ज्यादा एक्नी है और उनको लेमन सूट करता है, सिट्रिक एसिड सूट करता है, तो वो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी के अंदर लेमन का जूस डाल के लगाएं। मैं कहती हूँ एकदम से आपके दाने बैठ जाएंगे और इंशाल्लाह निशान भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आप लोगों की स्किन के जो ब्राउन मॉल्स हैं, ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं जो, उनको खत्म करता है। ये 2 चीजें आप लोगों को बताई। तीसरी चीज मैंने बताई है आप लोगों को मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का जैसा मैंने बताया है कि जिनको एक्नी है ज्यादा या जिनको एलर्जी हो गई है, या देखिए हम ले दे के बात कर रहे हैं ब्राइडल की, ठीक है, दुल्हन की। दुल्हन ने कल को दावतें भी खानी हैं, फंक्शंस भी अटेंड करने हैं, दूसरे घरों में भी जाना है, मींस कि उसने मेकअप करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। तो मेंटेन देखें रखना है, आपकी पर्सनल केयर वो अलग चीज है, लेकिन आपा जो आप लोगों के लेके आई हैं वो एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है। आप लोगों ने ये जरूर यूज करना है। और देखिए छोटी डब्बी में मैंने बंद करके दिखाया, आप लोग इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। दुल्हन है, दुल्हन की बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक दुल्हन के लिए नहीं, सबके लिए, मर्द खवातीन, दूल्हा दुल्हन सब लगाएं इसको। लेकिन क्योंकि आज रिक्वेस्ट मुझे एक दुल्हन की आई थी कि आप मेरे लिए स्पेशल कोई बताएं, तो ये बेटा आपके लिए ही है, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने जो मुल्तानी मिट्टी डाली है, क्योंकि जब आप मेकअप करते हैं ज्यादा तो उसकी वजह से होता ये है कि स्किन का जो टेक्सचर, हमारा ज्यादा प्रोडक्ट यूज करके स्किन का जो टेक्सचर है वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद होता ये है कि आपकी स्किन पे झुर्रियां या झाइयां या स्किन का एक आप कहेंगे ड्राइनेस की वजह से स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो ये नो डाउट स्किन को टाइट करती, तब आपके जहन में ये आएगा क्या ये स्किन को टाइट करने के साथ साथ स्किन पे, क्योंकि जब टाइट होती है तो कहते हैं कि स्किन ड्राई होगी, झुर्रियां पड़गी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक अल्लाह ताला का कुदरती हमारे लिए एंटी एजिंग के लिए भी और स्किन ग्लो के लिए भी और आपकी एक्ने के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। आपने इसको यूज मुख्तलिफ तरीकों से करना है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसकी क्वांटिटी कितनी ली है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तीसरी चीज इसके अंदर जो मैंने ली है वो है
माश की दाल। माश की दाल जब आप इसको, जिसके हम भल्ले बनाते हैं, देखा है ना, इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी चीज हम नहीं डालते, जस्ट इसके अंदर हम थोड़ा सा क्या डालते हैं कि एक आधा चम्मच बेसन का डाल लिया या थोड़ी सी मूंग की दाल डाली। इसके अंदर लुब्रिकेशन इतनी है, जब आप इसका मास्क बनाते, जब आप इसको हाथ के साथ मिक्स करते हैं तो ये टूटती नहीं है, इसकी जो पेस्ट है वो टूटती नहीं, ये आपकी स्किन को एकदम से टाइट करती है। ये बालों के लिए और स्किन के लिए, बालों का इंशाल्लाह मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी, ये बालों के लिए, और जिनको फेस पे ज्यादा कहते हैं ना कि फेशियल हेयर बहुत है, ये भी एक रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आई थी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तीसरी चीज, इसके अगली चीज जो मैंने इसके अंदर डाली है वो है सफेदा काजगिरी। ब्यूटी के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, आपकी स्किन की ब्राइटनेस के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी ओवरऑल ब्यूटी में काम आने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत ही सस्ता सा, आपको 20-25 रुपए का पंसार स्टोर से इतना सारा मिल जाएगा। इसका नाम है सफेदा काजगिरी। अगली जो चीज है वो है, जब आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं मेकअप करने के बाद, ज्यादा क्लिंजिंग करने के बाद, या आपको ज्यादा, आप लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत देर, सम टाइम ऐसा होता है कि मेकअप किए हुए आप सो गए हैं, आप थक गए हैं, टायर्ड हो गई है स्किन आपकी, तो उसको आपने किस तरीके से इन सारी चीजों के साथ, वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है कि जो आपकी स्किन के सारे मसाइल को हल करेगा और इन सारी चीजों को एकदम से बूस्ट देगा, वो है मीठा सोडा, सादा मीठा सोडा। मैं काफी जगह मैं बता चुकी हूं ये चीज कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आप लोगों ने लगाना है वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और इसको सारी चीजों के अंदर कितनी मिकदार में डाला है, कौन सी चीज कितनी गई है, ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, आप लोग इसको नोट करें। और ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, ज्यादा बनाया, लेकिन आप लोगों को इतना सा दिखाने के लिए लेके आई हूँ, लेकिन आप लोग इसको जितना मर्जी बना के रख सकते हैं, बस ठंडी जगह पे रखिएगा, क्योंकि कुदरती चीजें हैं, इसके अंदर चावल भी है, दाल भी है, तो ये है कि इसके अंदर कीड़ा लगने का डर है, वो नेचुरली है, ठीक है। आप उसको बचाने के लिए इसमें सिलिका जेल रखें, या सिलिका जेल नहीं है, वॉशरूम में अगर रखना है, कहीं 20-25 दिन के लिए रखना है, तो सिलिका जेल एक डाल के वो ठीक है, इंशाल्लाह सेव रहेगा। बाकी आप इसको ठंडी जगह पे रखें, ठीक है। अब आ गई है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी डालनी हमने, आपने 10 ग्राम, आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 10 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। और ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है, चावल भी 10 ग्राम, लाल मसूर की दाल भी 10 ग्राम, और आपने ये माश की दाल भी 10 ग्राम लेनी है। बाकी सफेदा काजगिरी जो है वो आपने लेना है 5 से 7 ग्राम आप ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कम जाएगी। अच्छा, इसके डालने से आप लोगों को इरिटेशन हो सकती है कि जो बाल है ना थोड़े से हार्ड होंगे इधर से, उससे आप लोगों ने तंग आके इसको छोड़ नहीं देना। इसके फायदे बहुत हैं, आप लोग उसको वॉश कर लीजिएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब आप लोग पैक यूज करेंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी इरिटेशन होगी। ये थोड़ा सा इधर से जहां से बालों पे लगेगा ना, वहां से हल्की सी आपकी बालों का जो टेक्सचर है सिर्फ वॉश करने तक थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा, बाद में सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज जो ये है मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने ली है इनसे हाफ, 10-10 ग्राम अगर ये सारी चीजें ली है, 8 ग्राम मैंने सफेदा काजगिरी लिया है। ये मुल्तानी मिट्टी जो आपने लेनी है वो 5 ग्राम लेनी है। अब आप क्वांटिटी नोट करके इसका जितना मर्जी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब आखिरी जो चीज है, इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए जो मीठा सोडा लिया है मैंने, ये जितनी मिकदार बनी है इसकी 30 और 12 तकरीबन 42 ग्राम बनी है, 45 ग्राम, 45 ग्राम का चौथा हिस्सा आपने ये लेना है। ये नहीं है कि ये 10 ग्राम तो ये आपने 5 ग्राम, ये जितना वजन आपका बन गया है उसका चौथाई हिस्सा आपने मीठा सोडा लेना है। सारे वजन का चौथाई हिस्सा आपने मीठा सोडा ले लिया। सारी चीजों का पाउडर बना के मिक्स करके ये एक जादुई फेस पैक, फेस वॉश, ब्राइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए और दुल्हनों के लिए खास तौर पे ये आ गया आपके पास। आपने इसको एज ए फेस पैक कैसे लगाना है वो भी जानिए, इंशाल्लाह मैं वो भी बताने लगी हूं आपको। और एज ए फेस वॉश कैसे यूज करना है वो भी मैं बताती हूँ, और इसको आपने एज ए क्लिंजर कैसे यूज करना है वो भी चल के देखते हैं। पाउडर कैसा है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये इस तरह का लाइट से बिल्कुल, क्योंकि ये देखें ना मसूर की दाल जो इसके अंदर डली है तो उसकी वजह से इसका जो कलर है, ज्यादा सारा डाल के दिखाती हूं मैं, ये देखें
जो मसूर की दाल का जो कलर है उसकी वजह से देखिए किस तरह का पीच सा एक इसका कलर बना, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें आप इस तरीके से। अब आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है, ये पाउडर फॉर्म में ही है लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने करना ये है कि इसको फेस पैक, कच्चा दूध लें, सेब का जूस लें, आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है, आपके पास जिस तरह आजकल मौसम है आम का, आम है, नाशपाती आ गई है, आड़ू है, कोई भी फ्रूट है, ठीक है। इसके अलावा दूध है। मैं अर्के गुलाब में इसको ज्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इसके साथ हमें थोड़ा सा एक सिट्रिक का पॉइंट चाहिए, हल्का सा। वो फ्रूट्स में, सारे फ्रूट्स में है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, और अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो फिर आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें, ठीक है। ड्राई मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ड्राई स्किन अमूमन जब आप ज्यादा स्किन केयर करते हैं ना, केमिकल यानी मेकअप वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वजह से स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है। और अगर जिनकी बहुत ऑयली स्किन है तो वो सादे पानी में इस्तेमाल करें, उसके लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने फेस पैक ऐसे करना है कि अपने फेस के मुताबिक, लेट से ये 1 टीस्पून है, एक टाइम के लिए काफी। आपने हाथों पे भी करना है, बाजुओं पे भी करना है, तो ये 3 टीस्पून जो है ये मैंने निकाली हैं। आपने इसके अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने स्किन टेक्सचर के मुताबिक जो चीजें मैंने आपको बताई आप वो डालें। डाल के आप इसको एज ए फेस पैक यूज करें। आपकी स्किन में जो एकदम से ग्लो आएगा ना, हाथों पे भी लगाएं, एल्बो पे भी लगाएं, अपने पाँव पे भी लगाएं, ओवरऑल बॉडी पे लगाएं। आप इसको एज ए बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हैं। आपने लगा के तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना है। और ये वो मास्क है, इसमें मैं आप लोगों को परमिशन नहीं दूंगी कि आप लोग इसमें हरकत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मसल्स को, जो ये है ना हमारे पास माश की दाल में लुब्रिकेशन इतनी होती है और ये स्किन को पकड़ लेती है, इस तरह से टाइट करती है हमारे मसल्स को। तो इसमें आपने मूवमेंट नहीं करनी है, ना बोलना है, सुकून से लेट जाना है। आधा घंटा जब हो जाए आपको तो शावर के साथ फौरन से उठना भी नहीं है, आपने शावर करना है फेस के ऊपर। शावर करने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएगा आपका मास्क, फिर आपने हल्का हल्का मसाज करके वॉश कर लेना। उसके बाद कोई भी चीज़ आप अपनी मॉइस्चराइजर लगाएं या कच्चा दूध लेके उसको कॉटन बॉल के साथ वो लगा लें। ये आपका फेस पैक बन गया है। एज ए फेस वॉश कैसे यूज करना है, बहुत ही सादा। वॉशरूम में गए हैं, चाहे आपके फेस पे मेकअप है, चाहे आप सुबह सो के उठे या आप रात को सोने से पहले इस तरह फेस वॉश करते हैं, इतना सा लिया, लेट से जिस तरह ये बोतल है इस तरीके की आप भी बोतल लें। मैं इतना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ये दिखाऊं। इतना सा आपने हाथ पे निकालना है, ठीक है। फिर आपने मुंह गीला कर लेना, हाथ गीले कर लेने, इतना सा हाथ पे निकालना है, 2-4 ड्रॉप पानी के डालने हैं और इसको मिक्स करना है। हाथों पे भी, फेस पे भी अच्छे तरीके से, इन पे नकल्स पे, फेस पे, नेक पे, जहां पे आपके खुदा ना खास्ता एक्नी के निशान है, झाइयां हैं या ब्राउन स्पॉट है, उस पर अच्छे तरीके से मसाज करना है 2, 4, 5, 7 मिनट और वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने फिर वही कोई भी आप बलाई लगाएं, ग्लिसरीन लगाएं, हियालुरोनिक एसिड लगाएं, जो भी आप नाइट केयर करती हैं आप इजीली करते रहें। अच्छा जी, अब अगली बारी आती है, आपने इसको एज ए क्लींजर कैसे यूज करना है। ये एक बहुत ही डिफरेंट आपको बात मिलेगी। जो दूध की ऊपर वाली कच्ची लेयर होती है, कच्चे दूध के ऊपर की क्रीम जो होती है एक वो, या आपने कोकोनट जो होता है, कोकोनट को आपने सोक करके रखना है पानी में, उसको आप ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद आप उसको फ्रिज में रखें, उसके ऊपर एक बहुत ही थिक लेयर आ जाएगी क्रीम की, बिल्कुल जिस तरह दूध के ऊपर आती है। इसी तरीके से आपने उसको निकाल के रख लेना, वो 10, 15, 20 दिन खराब नहीं होती। आपने थोड़ी सी वो क्रीम लेनी है, चाहे वो दूध की है चाहे वो कोकोनट मिल्क की है, और इतना सा बस जस्ट 2 पिंच आपने ये पाउडर लेके उसके अंदर वो मिक्स एज ए आप ये कहें कि क्लिनजिंग मिल्क बन जाएगा वो आपका। आपने अच्छे तरीके से मेकअप से पहले, मेकअप उतारने के बाद या सुबह डेली, ये वो ऐसा क्लिंजर है कि जो आप डेली अपनी लाइफ में यूज करें। हर वक्त आप हर रोज आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से 10-15 मिनट डायरेक्ट फेस की क्लिंजिंग करनी है। फेस की क्लिंजिंग करने के बाद आप सिंपल पानी से फेस वॉश करें और देखेंगे इसके रिजल्ट तीनों तरीकों से जो मैंने बताए हैं, इतने अच्छे रिजल्ट होंगे कि आप खुद देख के हैरान होंगे। इंशाल्लाह जो आप मेकअप करते हैं आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये केयर करेंगे और जब किसी से मिलेंगे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ इंशाल्लाह आपका नेचुरली मेकअप हो जाएगा इससे। जब आप कहीं जाएं और आपसे लोग पूछें कि आपने क्या यूज किया है, तो आप उनको ये जरूर बताइएगा कि नईमा आपा का बताया हुआ टोटका हमने इस्तेमाल किया है और उससे हमें ये ग्लो आया है। तो उनसे भी कहिएगा कि आप लोग नईमा आपा ऑफिशियल को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरों का भी ताकि फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आप लोगों की अपनी आपा आप लोगों के सारे मसाइल पे तवज्जो दे के और आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाल के लेके आती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपने इस चैनल का ख्याल रखना है, अपनों तक शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्टली लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो मेरी ये आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल को एक ही वीडियो में हल करने की मैं कोशिश करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ मिलती हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।